हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसी में प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है ये। ठीक फ्रेंड, इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले। ठीक फ्रेंड्स, ये इतिहास क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया, उसमें 100 क्वेश्चन थे, ये दूसरा है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ये बदायूं ने कहा था। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो ये शंकराचार्य थे। किस नगर को सिराज हिंद कहते हैं? तो जौनपुर। ये यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। जहाँ से मैंने पिक किए हुए ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं से मैंने पिक किए हुए हैं। चौथा नंबर, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक फ्रेंड्स, छठा नंबर, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो ये कनिष्क ने। सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से जाना जाता था, कविताएं लिखता था ये। ठीक फ्रेंड्स, एक 8वां नंबर, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व आरंभ हो गया? तो ये प्लासी का युद्ध था, 1757 में हुआ था। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो चौथ को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महादेव थे। देख लो फ्रेंड, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बक्सर का युद्ध 1764 में के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। अशोक का धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो ये राहुलो बहादुर से ली गई। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाया कि मुगल काल में चित्रकला काल में किसके शासन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी? तो वो था जहांगीर। ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो बी डी सावरकर थे। क्योंकि ये मध्यकालीन भारत का वो है प्रैक्टिस सेट, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मध्यकालीन भारत की मैंने जो सतीश चंद्रा की बुक है, जो IAS PCS के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, मैंने वो पूरी बुक आपको कंप्लीट कराई है थ्योरी में। ठीक फ्रेंड, जाके देख लीजिएगा, एक एक चीज़ एक एक टॉपिक डिटेल में कराया हुआ है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा ही बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर डिटेल में पढ़ना तो आप जाके वीडियो देख लेना। सतीश चंद्रा के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। किस शहर में शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्र दमन का। तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे मोहन सिंह भाकना। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? बौद्ध काल से। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए आकृति अंकित करवाया था? तो ये समुद्रगुप्त था। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। भक्त तुकाराम जहांगीर के मुगलकालीन जहांगीर के सम्राट में थे। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये तुकाराम थे, ये कहाँ से थे? तो ये महाराष्ट्र के थे। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है? तो ये कहा था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, क्योंकि ये बदनसीब अभागा था। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए हैं? तो ये महमूद गजनवी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। विष्णुगुप्त भी इसी का नाम था। चाणक्य भी। एक बंदे के 3 नाम थे ये। उत्तरांचल में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालसी से। ठीक फ्रेंड्स, ये अशोक के जितने भी अभिलेख वगैरह मिले हैं ना, इनकी मैंने शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराई है ट्रिक से, तो आप वो ट्रिक वाली सीरीज देख लेना जाके। बहुत सारी मैंने ट्रिक से वीडियो अपलोड कराई हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिक ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सब कुछ आपको मिल जाएगा।
प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा ये कृष्णदेवराय की रचना थी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। अनुशीलन समिति इससे संबंधित थी तो बी डी सावरकर से। फिनिक्स फॉर्म गांधी जी ने स्थापना की थी इसकी। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच बांडी बात का युद्ध तो ये 1760 में हुआ है। कई बुक्स में ये 1759 भी मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, जैसा भी आपके पेपर में हो वैसे टिक करना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है तो सुलभ सूत्र हितोपदेश के लेखक थे विष्णु शर्मा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे तो प्राकृतिक भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि मध्य रात्रि के कटोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है तो ये हिंदू, जैन और बौद्ध से है, ठीक फ्रेंड्स। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है तो औरंगाबाद में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद त्यागपत्र दिया था तो त्रिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो वो थे बी आर अम्बेडकर। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्ट की स्थापना तो 1920 में हुई थी। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे तो ये नागार्जुन थे। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा में हुआ था, ठीक फ्रेंड्स। ईस्वी में किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था तो शेरशाह ने। शिवाजी ने अपना राज्य सभा के रायगढ़ में करवाया था। हल्दी घाटी के 1576 में हुआ था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक फ्रेंड। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है तो बालाजी विश्वनाथ को। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, ठीक फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है तो 4 आर्य सत्य में, ठीक फ्रेंड्स। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था ये पंचतंत्र और ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, ठीक फ्रेंड। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। गुरुमुखी लिपि के जनक अंगद देव को माना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, ठीक फ्रेंड। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ये अशोक के जितने शिलालेख मिले मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने आपको करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है फ्रेंड्स। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1799 में। अशोक के किस अभिलेख में उसने कलंक की विजय का उल्लेख मिलता तो 13वें शिलालेख में, ठीक फ्रेंड्स। गांधी जी ने कब नमक तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा कब दिया था तो 1943 में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तो अधिनियम था 1919 का, ठीक फ्रेंड्स। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है तो मोहम्मद आदिल शाह का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक फ्रेंड्स। 172 नंबर देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई तो ये जहांगीर के काल में हुई थी, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन ये भी बनाया कि तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था तो ये भी जहांगीर ने लगाया था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भारत में आलू की फसल कौन लेके आया था तो वो भी पुर्तगाली लेके आए थे। 173 नंबर देखते हैं। किसे भारतीय को अशांति का जनक कहा जाता है तो BGT बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। वर्ष 1565 में तालीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य का पतन हो गया तो विजय साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी तो 1565, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। किस युद्ध में भारत में मुगलों की नींव पड़ी तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने डाली थी, ठीक फ्रेंड्स। भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किस
घटना के कारण असहयोग का आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक फ्रेंड्स, 180 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया तो मुंबई में। ठीक फ्रेंड्स, मुंबई को भारत का सूती वस्त्र मिल भी कहा जाता है। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है तो शिव की नटराज मूर्ति। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो फिरोज तुगलक ने। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। 1498 में ये आया था इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, सिकंदर कहाँ का शासक था तो ये मकदूनिया का शासक था। 326 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो ये जब भारत से जा रहा था ना वापस तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, बेबीलोन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या था तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है तो सोम मंडल। ठीक फ्रेंड्स, सोम मंडल को कई बार गायन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें गायन की कला है। और 9वां मंडल सोम वेद को समर्पित है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सोम को समर्पित है, वेद तो ऋग्वेद है। ठीक फ्रेंड्स, इतिहासकार बीएन स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था तो समुद्रगुप्त। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। महावीर ने जैन धर्म से पूर्व प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था तो आचार्य नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये ब्रह्मचर्य है। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम हुई थी रा बा पाकू। इसकी ट्रिक है रा बा पाकू। रा से राजगृह, पहली राजगृह में। बा से वैशाली। ठीक फ्रेंड्स, दूसरी वैशाली में। रा बा पाकू। पा से तीसरी पाटलिपुत्र में। और चौथी कू से कुंडलवन। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ट्रिक है इसकी रा बा पाकू। पहली रा से बनेगा राजगृह, बा से वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, पा से पाटलिपुत्र, कू से कुंडलवन। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक मैं जल्दी ही बनाऊंगा। बट फिलहाल आप जितनी भी ट्रिक की वीडियो बना रखी हैं प्लेलिस्ट में जाके देखना। ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो पड़ी हुई हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी ट्रिक बना दी है और कुछ की अभी पेंडिंग है, उन पर वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है तो अर्कामेडू। थियोफिजिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में अडियार में था। ठीक फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था तो नसरुद्दीन महमूद के काल में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन बनाया कि 1398 क्या कहते हैं तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था तो 1398 में। और शासनकाल पूछ ले तो नसरुद्दीन महमूद का था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो जीजाबाई से। वास्को डी गामा कहाँ का था तो ये पुर्तगाल का था, झंडू। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासन में थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कट्टर हिंदूवादी था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासन में थे, 33% थे। और शाहजहाँ के काल में 24% थे और अकबर के काल में 16%। याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। किस सुल्तान को पागल कहा जाता था नसरुद्दीन महमूद को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है तो ये पाकिस्तान में है। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक फ्रेंड्स, और इनकी मृत्यु हुई थी दिवाली वाले दिन। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बनाया कि कौन से ऐसे क्या कहते हैं स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी दिवाली वाले दिन। आई थिंक 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना आप, बट आई थिंक 1883 है दिवाली वाले दिन। तो ठीक फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 था ये हिस्ट्री का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसका। ठीक फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था ये। मोस्ट 100 से 100 क्वेश्चन थे वो जल्दी मैंने आपको करा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए जुड़िए चौहान सर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेस्ट के साथ। ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।